एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जैसे भी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ओनली 1 आवर पढ़ पाई मैं सुबह, क्योंकि मैं जगी थी 5 बजे और फिर मुझे तभी मेरी आँखें दुख रही थी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप सभी अच्छे होंगे। ये जो आप ब्लॉग दिख रहे हैं ना, तो ये हमारे पिछले दिन का ब्लॉग है, 2 दिन पहले का। इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इसे कह सकती हूँ सेंड करूँगी, पोस्ट करूँगी। लेकिन फिर मुझे लगा एक न एक दिन तो ये वैसे भी डिलीट हो जाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि यूट्यूब पे डाल दे, ताकि हमें अपनी फ्रेंडों को बाद में भी रिव्यू कर सकूँ, उन्हें देख सकूँ। जो भी रहता है सब डिलीट हो जाता है और मॉर्निंग ख़राब हो जाता है। तो यूट्यूब हमने बहुत एंजॉय किया। सब लोग बोले थे चलिए आज डीजे में एंजॉय करते हैं। तो फिर इनकी मेरी फ्रेंड है तो उसकी बिल्डिंग में नीचे रहते हैं, तो उनकी लड़की रो रही थी। उन्होंने कहा कि चलो हाँ आप लोग ले लो। तो बस उन्हें करना था काम, अपने कपड़े अपने धुलना। तो फिर इसी बहाने हम लोग इनकी गुड़िया को ले आए और लेटा दिया, और फिर बस डीजे चलाए। तो वो भी खुश हो गई और उनके साथ साथ हम लोग भी एंजॉय करने लगे। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और हम लोगों ने फिर कोई कसर नहीं छोड़ी एंजॉय करने में, हंसी मजाक में। और कहते हैं रंग जमाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल जाता है रंग जमाने का, तो ये जाता है मेरी बेस्ट फ्रेंड चित्रा की मम्मी को। और हालांकि अब रीना सिंह लेकिन ये है कि थोड़ा सा यदि वो मेरा वीडियो देखेंगे ना तो कहेंगे मेरा नाम क्यों लिया। तो ये मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड सर्कल है। हालांकि उन लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं रहता, चाहे मतलब ग्रुप में। और कविता जी भी हैं, तो ये भी हम लोगों के जैसे ही हैं। और वो भी बहुत ये रहता है। और हम लोग क्या है ना, जैसे थोड़ा बहुत छोटी छोटी बातें हम लोगों के साथ नोक-झोंक कभी होता भी नहीं है। और हम लोग बड़े एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए लविंग केयरिंग है सभी का स्वभाव। पूरी बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं ना, तो हम लोगों का मनोरंजन यदि थोड़ी सा भी, जब भी हम लोगों का मन नहीं लगता ना घर अंदर, तो हम लोग एक ग्रुप में हो जाते हैं साथ में। तो फिर ये रहता है कि चलिए अब एंजॉय किया जाए। ये चीज़ इससे क्या हो जाते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम सोशल भी रहते हैं। और हालांकि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और मुझे शादी में भी जाना है ना, तो डांस तो वैसे बनता भी नहीं है। मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत इसी बहाने सीख भी लिया जाएगा। काफ़ी टाइम हुआ, कम से कम 10 साल हो गए अब डांस को छोड़ ही दिया है। बनता भी नहीं, पहले बनता था। जो चीज़ हम छोड़ देते हैं ना तो वो भूल जाता है। इस तरह की कंडीशन मेरे साथ में है। तो ये देखिए, एक से बढ़ के एक है। उन्होंने तो, हम लोगों ने डांस तो ठीक है, उन्होंने इतना एंटरटेनमेंट कराया कि पता चला कि हम लोग ना पता नहीं कितने सालों तक याद रखेंगे ये चीज़। और रहता है ना, तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। वो छोटी सी गुड़िया लेके आए हैं, आप लोग देखिएगा गौर से। बेड में छोटी सी गुड़िया लेटी हुई है, तो वो हम लोगों को तो इतने अच्छे से मनोरंजक तरीके से देख रही थी। तो हम लोग उसको भी बढ़िया खिलाते जा रहे थे। और जो छोटा बाबू है, ऐसे इसमें बच्चों का साथ साथ बड़ों का तो इंटरटेनमेंट हुआ ही, इसमें छोटे छोटे बच्चों का भी इंटरटेनमेंट हो गया, या कह सकते हैं। उन्हें भी अच्छा लगा। उनके जब तक वो म्यूज़िक ना, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, यदि उनके सामने म्यूज़िक बजा के रख दो तो वो आराम से सोते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और यदि जैसे ही शांति पाते हैं ना, तो वो एकदम रोने लगते हैं। ये चीज़ चलती है। तो बस अब बड़ों का मोबाइल का क्या नाम रहता है कि बड़ों के पास मोबाइल रखा जाए, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो ही मोबाइल लिए घूमते रहेंगे, वो ही अपना जाने क्या क्या चलाएंगे, कट-पट करेंगे और ख़राब कर देंगे। और जो चलते फिरते हैं, जैसे इस बाबू को भी देख सकते हैं आप, कितना कार्टूनी कर रहा है। सब बिल्कुल डेकोरेशन का ये सत्यानाश कर ही दे रहा था जिनके घर में थे। तो कविता जी तो बेचारी हर बार बात में उसको देख रहे थे कि भैया डेकोरेशन और ना ज़्यादा बना दे। तो वो भी, और लेकिन तब भी मज़ा, तो बच्चे तो है, उन्हें खेलने की चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए। तो बस वो भी अपनी तरफ से अपने धुन में था। हम लोग तो अपनी धुन में थे ही। हम लोगों को डांस नहीं कहेंगे फ्रेंड, आप लोग इसे डांस तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डांस थोड़ी किया था। हम लोगों को एंटरटेनमेंट किया, मौज मस्ती हंसी मजाक ये था हम लोगों का।
और ये था इसी बहाने थोड़ा बहुत कमर भी लचका ली जाए। जो फैट बढ़ रहा है आजकल, सभी के पेट निकल रहे हैं, तो हम लोग अपनी पेट निकालने की थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोगों का भी मेंटेन रहे। और कहते हैं ना, डांस करना भी चाहिए कभी कभार, हालांकि डेली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें डेली नहीं कोई कर सकता है। और सारी जिम्मेदारी रहती है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लस अपने काम भी रहते हैं। और दिन का तो जैसे आप लोग जानते हैं छोटा सा दिन होता है, पता ही नहीं चलता है, कुछ काम तो दिन के ही अधूरे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस दिन हम लोगों ने डांस किया ना, तो उस दिन ये समझ के चलिए हाँ, तो बस खाना पीना खाने के बाद मेरा सारा काम रह गया था। और जो कुछ चीज़ें रहती ना कि खुद से घर में कुछ ये करना वो करना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। और पढ़ाई तो मैंने उस दिन बिल्कुल भी नहीं की थी, हालांकि काफ़ी दिन से वैसे भी नहीं मैं कर रही हूँ पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई किसी न किसी कारण से थोड़ा बहुत पीछे चली गई है, लेकिन फिर भी इसे तो करना ही होगा। आप लोग हम लोग भी बच्चे के साथ बच्चे खूब मस्ती की हम लोगों ने, जैसे छोटे में करते हैं ना, और उसी तरीके की हम लोगों ने भी खूब मस्ती की। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का। और मैंने आज सोचा क्यों ना आज मिक्स दाल बनाई जाए, तो मैंने इसमें मिलाया है मसूर की दाल और चने की दाल थोड़ी सी, और अरहर की दाल और उड़द की दाल, 4-5 दालें मिलाई थी मूंग की। अब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो ध्यान ही भूल गया। 4-5 दालें मिक्स करके बनाई। तो ये दाल ना उड़द की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ कि अलग ही लगने लगी थी देखने में, हरी हरी सी, लेकिन फिर भी टेस्टफुल बहुत अच्छी बनी। पहली बार बनाई है। ज़्यादातर हमारे यहाँ ना ये साइड बिहार लगा हुआ है, और महाराजगंज हमारे उत्तर प्रदेश में ना ज़्यादातर यहाँ मिक्स दालें बड़ा खाते हैं। कहते हैं मिक्स दालें बहुत सारी प्रोटीन जितनी दालें रहती हैं ना, तो उनकी अपनी अपनी एक महत्ता होती है और इम्पोर्टेंस होती है। तो उसी तरीके से मैंने कहा चलिए आज हम भी बना के देखते हैं। यहाँ बहुत मैंने देखा है, तो आज मैंने भी इसी तरीके का ट्राई किया था पहली बार। हालांकि सब लोगों ने खाया दाल को, लेकिन उतनी जैसे सिंपल दाल रहती है ना अरहर की, हमारे घर में सिर्फ अरहर की दाल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बस वही था। और फिर मैंने दाल चढ़ाने के बाद और फिर मैंने प्याज पूरा कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने आटा लगाया और 7:30 हाँ, आज तो 8 बज गए, 8-9 बज गया था, क्योंकि 7 बजे तो उठते ही हैं। और फिर 7 के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई की आधा 1 घंटे, और कुछ तो जैसे आप लोग जानते हैं डेली एक्टिविटी वाला रहता है, तो वही चीज़। हाँ, और बस फिर 9 बजे से आज मिक्स दाल बनाई। सब्ज़ी फिर रखी थी, तो फिर हमने उसी को फ्राई कर लिया बाद में, और रोटी बनाने के बाद। और क्या होता है, जैसे ही ये जाते हैं ना, तो फिर हमारा नाश्ता होता है। ये जाते हैं 10 बजे। अब ठंडियों में ना क्या होता है कि हमारा 10 बजे ही फिर नाश्ता होता है। 10 बजे ही हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, जितना भी सारे काम रहते हैं वो सारी बाद में करने लगती हूँ। वो काम सारे करने के बाद इसके बाद 12-1 बज जाता है। फिर मैं खाना खाती हूँ नहा धो के फुर्सत होकर। 1 बजे मेरा ज़्यादातर रूटीन रहता है, भूख भी लगती है। 1 बजे मेरा 1-1:30 बजे मैं हमेशा लंच करती हूँ, मेरा ये रूटीन है। हालांकि मुझे डांट घलती है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी खा लिया करो, जल्दी खा लिया। जब भूख ही नहीं लगेगी तो क्या ही बताया जाए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाँ सब जा चुके हैं, और ये छोटे भाई बहन भी नाश्ता वास्ता करके फ्री हो गए हैं। तो प्रीति ने सब्ज़ी छौंक ली थोड़ा बहुत, और मैं आ गई छत झाड़ने। मैंने कहा चलिए अब मैं खाली क्यों बैठूं, तो फिर मैंने झाड़ू लगाई, कमरे में झाड़ू लगाई, इसके बाद छत में थोड़ा झाड़ू लगाई। और ये मैडम को आप दिख रही है ना, इसी मैडम को हम लोग खिलाने ले गए थे, और बढ़िया इन्हीं को देखते देखते एंजॉय कर लिया। ये भी खूब खुश थी उस दिन हम लोगों के साथ साथ। तो ओके, तो फिर फ्रेंड्स मैं आ गई, और देख पा रहे होंगे अब मैं आ गई संध्या करने। और आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है ना, मैंने गले में और कान में कुछ नहीं पहना रखा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग भी कहती हैं कि पहन लिया करो, लेकिन अब क्या ही बताया जाए। एक बार ना टूट गया था मंगलसूत्र मेरा, तो फिर वो अभी उसमें थोड़ा सा सुधार करवाना, उसे बनवाना है। अब जैसे ही इनको टाइम मिलेगा तो फिर वैसे ही जाएंगे हम भी। और चलिए तो संध्या कर लेते हैं, और बेस्ट ऑफ लक, आपकी फैमिली हैप्पी रहे और सभी लोग हैप्पी रहें। और चलिए, और जल्दी कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और क्या ही बोलूँ मैं। और बस ईश्वर आपके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे, ब्लेसिंग दे, और प्लस सबके उन्नति दे। जो चीज़ें आपकी शेष रह गई हैं ना, वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। और ख्वाहिशें तो जैसे जानते हैं, यदि आप लोग भी प्रयास आप लोगों को करना होगा ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और अब मैं आ गई छत में जैसे कि और लोग देख पा रहे होंगे, मैंने कपड़े धुले, और इससे मैं इसलिए चेहरा कवर कर लिया। क्या है, थोड़ा डस्ट थी, तो इस वजह से मैंने चेहरा को
कवर कर लिया है। और फिर मैंने लगाई झाड़ू। और ये शाम का ब्लॉग था, पिछले वाला आपने देखा होगा। और ये था अब सुबह का। आप लोग कह रहे होंगे कि दीदी आपने कैसा ओढ़ रखा है तो क्या ही बताया जाए, वो ठंड की वजह से नहीं, थोड़ा डस्ट की वजह से। जैसे मुझे झाड़ू वाड़ू लगाना होता है तो मैं सिर पे कुछ न कुछ डाल लेती हूँ, जिससे क्या होता है डस्ट नहीं होती आँखों में। और प्लस और मुझे वैसे भी एलर्जी है, यदि मैं थोड़ी सी भी ज़्यादा डस्ट में रहूँ ना तो मेरी आँखें जलन करने लगती हैं, ये भी हो जाता है। तो इस तरीके से और झाड़ू वाड़ू लगाते टाइम ज़्यादातर मेरा ये प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ डाल दिए जाते हैं। और ये फाइनली सुबह की दाल रखी थी तो हमने शाम को मैंने फ्राई कर दी, फिर से तड़का लगा दिया। और इनके लिए बढ़िया छोटा सा छुक्का बनाया था टमाटर का। क्या होता है ना, ज़्यादा लहसुन डाल के छुक्का बनाओ तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो फिर चलिए, शाम को मैंने आज कुछ नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ दलिया बनाया, मीठा दलिया। और इसके बाद मैं आ गई, फिर सबको खाना खिलाने के बाद कैसरोल वगैरह धोया। और आई होप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और क्या ही बोलूं, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, मुझे आपके प्रेम और स्नेह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मेरी ब्लॉग को प्रेम और स्नेह दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।